मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री खजाठ शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदास श्री तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामिराजों की जय। पिछली कक्षा में जो अंतिम 3 सूत्र पढ़े थे उनमें बंध तत्व का वर्णन प्रारंभ किया जा चुका था, जिसमें अंतिम सूत्र में जो वर्णन आया था वह था गुणों की समानता होने पर सजातीय परमाणुओं का बंध नहीं होता। जब यह कथन आया तो यहां जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब सजातीय परमाणु का गुणों की समानता होने पर बंध नहीं होता है तो फिर किस प्रकार से बंध होता है, इसका व्याख्यान किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। द्वयाधिकादि गुणानाम तु, पदच्छेद देखें। द्वि अधिक आदि गुणानाम तु, अर्थ होगा द्वि अर्थात 2, अधिक अर्थात अधिक, आदि अर्थात आदि, गुणानाम अर्थात गुण वाले, तु अर्थात बंध होता है। संपूर्ण अर्थ होगा 2 अधिक आदि गुण वाले के साथ ही बंध होता है। किस प्रकार से 2 अधिक आदि? तो उदाहरण के तौर पर समझें, जैसे कोई स्निग्ध परमाणु क्या है, 2 गुणों वाला है, तो उस परमाणु का बंध 4 गुण वाले परमाणु के साथ होगा। कोई 3 परमाणु वाला है अथवा 3 गुणों वाला है तो उसका बंध 5 गुणों वाले परमाणुओं के साथ होगा। इसी प्रकार से लगाना चाहिए कि जिसमें 2 अधिक गुण होते हैं उसके साथ बंध होता है। यहां बंध किस प्रकार से होगा? तो स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंध होता है, स्निग्ध का रूक्ष के साथ बंध होता है, रूक्ष का स्निग्ध के साथ बंध होता है, रूक्ष का रूक्ष के साथ बंध होता है, अर्थात किसी भी प्रकार से बंध हो सकता है। इस प्रकार से यहां किस प्रकार से सजातीय परमाणुओं का बंध होता है इस बारे में ज्ञान किया। पश्चात आचार्य भगवंत इसका और विशेष कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। बंधे धिकौ पारिणामिकौ च, पदच्छेद होगा बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च। अर्थ देखें, 4 अर्थात और, बंधे अर्थात बंध होने पर, अधिकौ अर्थात अधिक गुण वाले परमाणु, पारिणामिकौ अर्थात कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमाने वाले होते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा और बंध होने पर अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमाने वाले होते हैं। उदाहरण देखें, जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर होता क्या है कि जो हम आटा आदि गूंथते हैं उसमें नमक आदि डालते हैं, तो आटा जो है वह अधिक होता है और अधिक होने के कारण नमक को भी अपने रूप परिणमा लेता है। अथवा जो सीमेंट होता है उसमें बालू की मात्रा जो है वह कम करके डाली जाती है, इस कारण से वह बालू जो है सीमेंट रूप परिणमित हो जाती है। इसी प्रकार का कथन आचार्य भगवंत यहां कर रहे थे। पश्चात
आचार्य भगवंत द्रव्य के लक्षण का व्याख्यान कर रहे हैं। वैसे तो पूर्व में द्रव्य का लक्षण बताया जा चुका है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तन सत, उत्पाद व्यय द्रव्य से जो युक्त है वह सत है और सत ही द्रव्य का लक्षण है, सद्रव्य लक्षणम। परंतु यहाँ जो वर्णन बता रहे हैं उसमें अर्थात पूर्व के वर्णन में किसी प्रकार का अर्थ भेद नहीं है, मात्र शब्द भेद यहाँ किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें, गुण पर्यायवद द्रव्यम, पदच्छेद होगा गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थ होगा जो गुण अर्थात गुणों तथा पर्यायवत अर्थात पर्यायों से युक्त होता है उसे द्रव्यम अर्थात द्रव्य कहते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा जो गुणों तथा पर्यायों से युक्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ द्रव्य को परिभाषित किया। गुण और पर्याय की परिभाषा को जानते हैं। गुण किसे कहते हैं? तो द्रव्य के अनेकों पर्याय पलट जाने पर भी जो बदलते नहीं हैं अथवा जो द्रव्य के साथ हमेशा से रहते हैं वे गुण कहलाते हैं। जैसे जीव के जो ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं वह जीव के साथ हमेशा से बंधे हुए हैं, इस कारण से वह गुण हैं। पुद्गलों में जो स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं वह पुद्गलों में हमेशा से बंधे हुए हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। यह इस प्रकार से पुद्गल के गुण माने जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य द्रव्यों में भी लगाना चाहिए। पर्याय किसे कहते हैं? तो क्रम से होने वाली वस्तु की विशेषता को पर्याय कहते हैं अथवा द्रव्य में जो अवस्था बदलती है उसे पर्याय कहते हैं। इस प्रकार यहाँ गुणों और पर्यायों की परिभाषा को जानकर द्रव्य के स्वरूप को समझा। पश्चात आचार्य भगवंत काल द्रव्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, कालश्च, पदच्छेद होगा कालः च, अर्थ देखें कालः अर्थात काल, च अर्थात और, संपूर्ण अर्थ होगा और काल भी द्रव्य है। यहाँ चा जो यह पद है इससे जो द्वितीय सूत्र द्रव्याणि कहा गया था वह यहाँ ग्रहण होता है। यह काल द्रव्य क्यों है? तो यह उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है इसलिए द्रव्य है। यह हमने पूर्व सूत्र में पढ़ा था। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तन सत, सद्रव्य लक्षणम। यह जो काल द्रव्य है यह एक प्रदेशी है तथा अमूर्तिक है। इस प्रकार से यहाँ काल द्रव्य को द्रव्य के रूप में बताया। पश्चात आचार्य भगवंत इसके समय विभाजन को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, सोनंत समयः, पदच्छेद होगा सह अनंत समयः। अर्थ देखें, सह अर्थात वह काल द्रव्य, अनंत अर्थात अनंत, समयः अर्थात समय वाला है। संपूर्ण अर्थ होगा वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। यह जो काल द्रव्य है यह अनंत समय वाला है। तो किस प्रकार से है? तो भूत और भविष्य की अपेक्षा से तो अनंत समय वाला है, परंतु वर्तमान जो समय है उस समय की अपेक्षा एक समय वाला है, क्योंकि वर्तमान केवल एक समय का होता है। समय कितना होता है? तो समय जो है यह काल की सबसे छोटी इकाई है। वर्तमान में
जो वैज्ञानिकों ने सेकंड, मिनी सेकंड आदि सेकंड के भी जो भेद किए हैं, उससे भी सबसे छोटी जो इकाई है वह समय है। और इसकी परिभाषा होगी, मंद गति से चलने वाला पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचने में जितना काल लगाता है वह काल समय कहलाता है। अर्थात जो पुद्गल परमाणु है, अर्थात मंद गति वाला पुद्गल परमाणु है, वह आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचने में जितना समय लगाता है वह एक समय कहलाता है। पश्चात आचार्य भगवंत गुण की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। पदच्छेद देखें, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। अर्थ होगा जो सदा द्रव्य अर्थात द्रव्य के, आश्रया अर्थात आश्रित रहता है, आश्रय से रहता है, तथा जो स्वयं निर्गुणा अर्थात गुण रहित है, वह गुणा अर्थात गुण है। संपूर्ण अर्थ होगा जो सदा द्रव्य के आश्रय रहता है और जो स्वयं गुण रहित है वह गुण है। इस प्रकार से यहाँ गुण की परिभाषा के बारे में ज्ञान किया। पश्चात आचार्य भगवंत परिणाम की परिभाषा को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, तद्भावः परिणामः। पदच्छेद होगा तत् भावः परिणामः। अर्थ होगा जो जीवादि द्रव्य हैं, तत् अर्थात जिस रूप है, भाव अर्थात उसी रूप रहने को, परिणाम अर्थात परिणाम कहते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा जो जीवादि द्रव्य हैं वह जिस रूप हैं उसी रूप रहने को परिणाम कहते हैं। जैसे नर नरकादि पर्याय में वह उसी रूप रहते हैं। आज हमने 7 सूत्रों को पढ़ा। द्वयादिकादि गुणानाम तु बंधेधिकौ पारिणाम कौच गुण पर्यायवद द्रव्यम कालश्च सोनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः। इस प्रकार से इन 7 सूत्रों के माध्यम से किस प्रकार से बंध होता है, किस प्रकार से अधिक गुण वाले परमाणु कम गुण वाले परमाणुओं को अपने रूप परिणमा लेते हैं, काल क्या है, काल का भेद, काल कितने समय का है, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, परिणाम किसे कहते हैं, आदि के बारे में ज्ञान करते हुए आज 5म अध्याय यहाँ संपूर्ण किया। आपकी यदि इस संदर्भ में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें अवश्य भेजें। आप हमें YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं, अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।